अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खैरियत थे, हम भी खैरियत थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं दुबई। हमारी 3:50 की फ़्लाइट है एक्चुअली, और हम निकलते निकलते लेट हो गए। और ये मेरे देवर अपनी वाइफ के बैग ठीक करने में बिज़ी है। शायद आप लोगों ने इनको देखा नहीं। ये मेरे ये मतलब मिडिल वन है। उनके मेरे हस्बैंड के 3 भाई हैं, तो ये मिडिल है। छोटे को तो आप जानते हैं बस। और अभी इनको फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ क्योंकि वो हमेशा बाहर रहते हैं, तो जब भी मेरा ब्लॉग बनाना होता है तो वो ये नहीं रहते, तो इसलिए शायद आप लोगों ने इनको देखा नहीं। तो आप भी हम जा रहे हैं, वैसे तो हुजाई से बस निकल रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ काम था हुजाई में, जैसे कि हमें जब भी हम बाहर जाते हैं तो कुछ पैसे से दान में दे के जाते हैं ताकि हमारी सफ़र अच्छा रहे। कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि से किसी को भी दे के जाते, तो उस वजह हिसाब से हम किसी मस्जिद वगैरह में दे के जाते ताकि उनके मस्जिद का काम में हो जाए और हमें भी थोड़ा सा एक सेफ वो मिल जाए। अल्लाह खैर करे सबको, क्योंकि हर टाइम सफ़र के टाइम बहुत एक डर भी रहता है और कुछ भी हो सकता है। तो बस हम घर से निकल गए और मेरी सास और ससुर बहुत रो रहे थे और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। रईसा को भी बहुत थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। तो अभी ये इतना ट्रैफिक जाम था गुवाहाटी में। जैसे कि दिल्ली में जैसे ट्रैफिक होती है उस तरीके से हमारे गुवाहाटी में इतना ट्रैफिक होती है। तो हम बहुत लेट हो चुके थे और फाइनली एयरपोर्ट के रोड तक पहुंच गए। और हम अभी फटक से हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। करीबन 15 मिनट्स बाकी हमारे बोर्डिंग के लिए। हमें चेकिंग भी करना है। अभी हम फटक से गए, अपना चेकिंग ख़त्म की, उसके बाद फटक से अपना सब कुछ, क्योंकि हमारे गुवाहाटी से सीधा दोनों का बोर्डिंग पास मिल जाएगा, दिल्ली और गुवाहाटी का, तो बस दुबई का और गुवाहाटी का। तो बस हम निकल गए, सब कुछ ख़त्म कर ली। उसके बाद हम अपने प्लेन की तरफ निकल गए। और सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बुरी बात ये होगी, फर्स्ट स्टार्टिंग मतलब बुरा हो गया कि हम वैसे तो एक तो लेट से पहुँचे। एक हमारी 3:50 की फ़्लाइट थी पर ये 3:30 को निकल रहे। मतलब हद होती है यार। वैसे अगर हम 5-10 मिनट लेट होते तो पक्का ये निकल जाता फ़्लाइट हमसे। पता नहीं क्या हो रहा है आज, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो हमने चेकिंग की, और ये जब चेकिंग किया था तो उन्होंने मेरे पास एक कैंडल देख लिया तो वो भी रख लिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। और ये हम पहुंच गए। वैसे तो हमारी वाया है गुवाहाटी से दिल्ली, दिल्ली से दुबई। तो गुवाहाटी से जो फ़्लाइट है वो 3:50 का है, पर वो 3:30 को छोड़ दूँ उन लोगों ने। इसके बाद हमारी सिर्फ 2 घंटे की, 2 घंटे नहीं, 1:50 मिनट शायद बीच में है। इसके बाद हमको सीधा दुबई के लिए फ़्लाइट है, तो होपफुली टाइम पे पहुंच जाए। बहुत कम टाइम है, बस लगेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इन लोगों ने रईसा की ट्रॉली भी उन लोगों ने आपके पास रखी। मैंने तो बार बार उनको बोल दिया कि हमें जल्दी से चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उसको क्लेम करने के लिए। तो बस हम अभी निकल गए। अल्लाह हमको सबको सही सलामत पहुंचा दे। वैसे तो बहुत सारे लोगों के से शायद चीज़ें होती है, जैसे कि प्लेन में उठने के बाद वो गाना सुने, मूवी देखे, पर मुझे ना ऐसे मैं दुआ पढ़ के जाती हूँ ताकि सारे दुआ में मतलब कबूल हो। ऐसे बोलते हैं ना कि आसमान में दुआ कबूल बहुत ज़्यादा होती है। फाइनली हमारी फ़्लाइट छोड़ दी। अभी इंशाअल्लाह हम सेफली पहुँच पाएंगे और खुशी भी हो रही है कि मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। बस अल्लाह सबको सलामत से अपनी जगह पहुँचा दे। ये हमारे आसाम है, क्योंकि रईसा को जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, इसीलिए मैं पूरा दिखा नहीं पाई, क्योंकि
और इस बट हमारे आसाम ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत खुशी होती है देख के, लाइक अपने स्टेट को देख के। तो और हर जगह खूबसूरत होती है, ऊपर से ऐसा नहीं है, हर जगह बहुत खूबसूरत होती है, पर अपनी जगह का बात ही अलग है। तो बस हम निकल गए और सूरज भी ढलने वाला है। अभी 350 का मतलब निकलते अभी ऊपर उठते हमें 4 बज चुके, और फ्लाइट वालों ने बोला है कि 2.5 आवर तक हमें दिल्ली पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या करते हैं। और ऐसा भी बहुत ऐसे मस्ती कर रही थी, उसको मतलब हर एक चीज़ की मतलब क्या बताओ, उसको हर एक चीज़ चाहिए, उसको हर ये कागज़, ये वो, ये मेन्यू, हर चीज़ उसको बस अपने हाथ पे चाहिए। तो एक्चुअली जब पहले मैं इसके साथ ट्रैवल कर रही थी तो वो बहुत छोटी थी, जैसे कि फर्स्ट जब वो इंडिया में आई वो 3 मंथ की थी, उसके बाद जब गई नेक्स्ट जब आई दुबई में वापस आई तो वो 5 मंथ की थी। तो वो उस समय छोटी सी बच्ची थी, और अभी वो बहुत ऐसे हर चीज़ को ऐसे छूना, ये करना, वो करना, ऐसे वैसे कर रही है। पर अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना मतलब रोई नहीं, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत सारे बच्चे बहुत रो रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और अगर ऐसा भी रोती ना तो मुझे मतलब पता नहीं क्या करती, मैं इसको संभाल नहीं पाती, क्योंकि मैं देख रही थी फ़्लाइट में माएँ बच्चों को लेके इधर से उधर वॉकिंग करते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी और खाना भी इन लोगों ने दे दिया। चिकन का एक डिश था और एक वेज का डिश था, और मेरे देवर का उन्होंने चिकन का सूट यूज़ किया, लाइक उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि हमारी 3 सीटी रईसा का भी था, मेरा भी था। तो मैंने लाइक 2 चीज़ों को 2 डिश मुझे मिल गए थोड़ा सा बस एक रोटी उसने रईसा को मिला, पर वो ज़्यादातर चीज़ें मुझे ही खाना पड़ा, वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं। तो वैसे तो मैंने वेज कुछ वो मेरे देवर को दे दी, और सारी मीठी चीज़ें मैंने खा ली। तो अभी सब कुछ खाना वाना हो गया, मैं सोची कि रईसा को भी सुला दूँ, तो वो भी आराम से सो गई। मैंने उसको सोचा कि वो बीच में जो उसका सीट है उसमें सुला दूँ, पर वो सो ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं उसको गोदी पे लेके सुला देती हूँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक मैं अगर बेबी को लेके सो जाऊँ ना, तो पता नहीं मेरे हाथ से छूट वूट ना जाए, वो एक थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो इस वजह से मैं सो नहीं पाई। अभी फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली का लैंडिंग भी हो रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है। मुझे पहले ऐसे टाइम पे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या बाहर पढ़ने जाती थी, तो मुझे जैसे फ़्लाइट में मैं आना जाना होता था, मुझे इतना डर नहीं लगता था लैंडिंग और उसमें। तो अभी ना जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों। शायद ज़िंदगी से प्यार होने लगा है प्यार हो गया शायद ज़िंदगी से, क्या पता होता है शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं ज़रूर। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमका सब सही सलामत पहुंच गए, और सही सलामत पहुंचा दे सब, बस वही बहुत बड़ी बात है। सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे, वही बड़ी बात है। पहुंच गए, और कभी कभार ना बहुत सेफ़ लैंडिंग होता है, एकदम स्मूथ लैंडिंग होता है, पर इस बार थोड़ा सा एक झटका हुआ, और एक हाथ में मेरे मोबाइल था, एक मैं बेबी को पकड़ के रखी थी, तो थोड़ा सा एक झटका मुझे फ़ील हुआ, पता नहीं कि शायद मेरा दोनों हाथ लेवल पे नहीं था। और अब मैं निकल के आई, और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया, लिटरली बताओ। जो स्ट्रोलर जो था, स्ट्रोलर रईसा का स्ट्रोलर, उनको हमने वो स्ट्रोलर के बारे में मैंने उनको बताया था कि हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ
15 मिनट्स बाकी है, तो प्लीज़ आप स्ट्रोलर को प्लीज़ प्लेन के डोर के सामने ही रखें। पर उन लोगों ने मुझे हमें मतलब बेचते उन्होंने सीधा बेल्ट पे भिजा दिया, और हमने बेल्ट पे पहुँचते बहुत टाइम लग गया, और हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम दौड़ के गए, और रसा को तो मेरे देवर ने ले लिया, और मैंने बस एक छोटा सा बैग लेके हम जा रहे, और हम लिटरली वॉकिंग तो छोड़ो, दौड़ रहे थे हम इतना। एक तो दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस हम बेल्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी उन लोगों ने बोला है कि बेल्ट में मिलेगा, और हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्टिंग जो है वो बहुत पास है। पर अगर हम बेल्ट में जाए ना तो उससे घूमना हो जाएगा, और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं हम ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और इतनी मेहनत के बाद हम दौड़ के सब कुछ किए, इतना लिटरली कि क्या बता, भागम भाग करके हमारा इमिग्रेशन से ख़त्म हुआ। उसके बाद चेकिंग ख़त्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि लोग भी बहुत अच्छे थे, जैसे सिक्योरिटी वाले, उन लोगों ने बहुत हेल्प की हमें। और एकदम 5 मिनट से पहले हम गेट में पहुँचे, और उसके बाद हमारा अगर थोड़ी किसी भी इंसान ने अगर हमें सीट नहीं दिए होते, लाइन नहीं दिए होते ना, तो हम पक्का जाते। इस बार तो मुझे ऐसा फील हुआ कि फ़्लाइट मिलता भी नहीं, और हमने पानी भी नहीं पी, बहुत एकदम भागम भाग करके हम फाइनली फ़्लाइट पे पहुंच गए। और फ़्लाइट इतना बड़ा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, और खाना भी बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। पर जो दिल्ली का गुवाहाटी का जो खाना था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। पर कोई नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने तो पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम पहुंच गए फ़्लाइट। मुझे तो लिटरली लगा था कि मैं शायद इस बार मिस कर दूंगी, और मेरा हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पा रही हूँ कि पूरा फ़्लाइट का व्यू वो भी दिखा नहीं पा रही हूँ। और ये हमारा एकदम पूरे लास्ट में हमारा सीट मिला, और लास्ट में बीच वाले सीट मिले। तो बस हम दुबई पहुंच गए। उसके बाद आप लोगों को तो बताना भूल गई, जो स्ट्रोलर का हमारा दिक्कत हुआ वो तो हमें मिला ही नहीं। तो हमने बहुत वेट की, जहाँ बैगेज के पास मेरे देवर ने, हम दोनों ने बहुत वेट की। अभी मेरे हस्बैंड का भी कॉल आ गया कि वो पहुंच चुके हैं, पर वो बोल रहे थे कि छोड़ के आ जाओ। तो बट मैं और मेरे देवर ने सोचा कि एक काम करते हैं, बैगेज रिक्लेम में एक कंप्लेन करके वापस चले जाएंगे। तो हम बैगेज पे कंप्लेन करके, रिक्लेम में कंप्लेन करके हम जा रहे हैं। तो मेरे देवर बोल रहे, पता नहीं दीदी वो पैसे कितने लेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बारे में बात करें। तो बोल रहे, नहीं भाई ने गाड़ी पार्किंग लगवाए ना, 1-1.5 घंटा हो गया गाड़ी पार्किंग पे, पता नहीं कितने पैसे होगा। तो मैंने बोला, अरे यार उसको छोड़ो, इतना भी टेंशन की बात नहीं है। तो हम आराम से निकले। मैं अपनी बेटी को ऐसे ट्रॉली पे बिठा के इसको लेके जा रही हूँ उसके पापा से मिलने। पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। और वो उसके पापा तो इतना वेट कर रहे कि हालांकि हमें लैंडिंग करते 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। पर हम बस बैगेज का रिक्लेम का उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसको वो चीज़ें करने के टाइम पे बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी हमको। और ये उसके पापा भी आ गए माशाल्लाह, और काफ़ी खुश लग रहे। पर ये क्या बात हुई, हद होती है यार। मुझे मैं भी हूँ, मुझे भी देख लो। बेटी को ही देख रहे बस देखे जा रहे। बस फाइनली हम पहुंच गए। इतनी मुश्किल के बाद मेरे तो पूरे पैर दर्द हो रहे, पूरा पैर दुख रहा है। मुझे तो इससे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आ गई, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि एक टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि हम दोनों का फ़्लाइट छूट जाएगा। हम दोनों ने किस तरीके से हम यहाँ पे पहुँचे हमें पता नहीं। अभी तो हम पूरे ट्रैवलिंग पार्टनर बन गए मेरे। अभी तो कहीं पे भी जा सकते हैं हम दोनों, किसी की भी ज़रूरत नहीं। हम दोनों पूरे सब कुछ सीख लिया, पूरा ट्रैवलिंग हर एक मुसीबत में हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा तो हमको पक्का मालूम पड़ गया।
और अभी पहुँच गए। और ऐसा तो ऐसे फ़्लाइट में बहुत सो के उठी और उसको बुखार भी बहुत ज़्यादा था आते वक्त। जब से अभी दुबई में लैंडिंग हुआ उसका बुखार का सब चला गया, पता नहीं, शायद एक जन की हवा की वजह से। और ये हमारा लुलू, आप लोगों ने बहुत दिनों बाद देखा है इसको। बस आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबा के रखिए। बाय बाय।